हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे घरों में यूज़ होने वाली मोस्ट कॉमन क्रीम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीटाडीन क्रीम के बारे में। तो इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसका कंपोजिशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और आयोडीन एंड वाटर। और इसके यूजेस देख लेते हैं, ये किस काम में आते हैं। तो इसका काम है हमारा स्मॉल कट्स लग जाते हैं, हमारा हाथ वगैरह या पैर वगैरह हल्का सा कट लग जाता है, तब हम बीटाडीन का यूज़ करेंगे। या स्किन में इन्फेक्शन होता है तब हम बीटाडीन का यूज़ करेंगे। या हम कहीं पे जल जाते हैं तब हम बीटाडीन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली क्रीम की तरफ। अगली क्रीम है हमारी बेटनोवेट सी। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। हमारा कंपोजिशन है इसका बेटामेथासोन और क्लूक्यूनोल। और इसके यूजेस देख लेते हैं। इसका यूजेस है हमारा पहला एक्जेमा। एक्जेमा का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन। आप देख पा रहे होंगे पिक में कि हमारे जो रेड टाइप की वहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है और इन्फेक्शन भी दिख रहा होगा आपको। तो इसको बोलते हैं स्किन में इन्फ्लामेशन की वजह से हम लोग इसको एक्जेमा बोल सकते हैं। और उसके बाद में हमारा अगला है पिसोरिएसिस। पिसोरिएसिस का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ वाइट पैचेस से स्किन में पड़ जाते हैं, कुछ रेडनेस होती है, कुछ वाइटनेस भी हो जाती है स्किन की, तो उसको बोलते हैं पिसोरिएसिस। अगला है हमारा स्किन इन्फेक्शन। तो हमारे जब स्किन इन्फेक्शन होगा तब भी हम बेटनोवेट सी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली क्रीम की तरफ। अगला क्रीम है हमारा बेटनोवेट एन। कंपोजिशन होता है इसका बेथामेथासोन और नियोमाइसिन। यूजेस देख लेते हैं। एक्जेमिया, पिसोरिएसिस और स्किन इन्फेक्शन, ये सिमिलर है बेटनोवेट सी की तरह। मैंने आपको बेटनोवेट सी के बारे में बताया था, ये सिमिलर है। या आप बेटनोवेट सी यूज़ करिए या बेटनोवेट एन यूज़ कर सकते हैं। अब अगला क्रीम है हमारा क्वाड्रीडर्म। कंपोजिशन देख लेते हैं। क्लोट्रीमाजोल, बेटामेथासोन और नियोमाइसिन। यूजेस हैं इसके रिंग वॉर्म। आपने देखा होगा हमारे स्किन में कुछ रिंग टाइप्स के इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म और डर्मेटाइटिस। मतलब कि अगर हमारी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा क्रीम ओमनी जेल। कंपोजिशन है डाइक्लोफेनिक। और यूजेस हैं, अगर मसल में पेन होता है या जॉइंट्स पेन हो रहे हैं तो हम ओमनी जेल का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हमारे कुछ मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया या हमारे कंधे के पास हो गया या हमारे कमर के पास या जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, तब हम यहाँ पे ओमनी जेल का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्रीम है हमारा कैलाड्राइल स्किन सॉल्यूशन। कंपोजिशन होता है इसका डाइफेन हाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, कैलामाइन। यूजेस देख लेते हैं। ये स्किन एलर्जी में काम आता है और सनबर्न में काम आता है। मतलब कि आपने देखा होगा फेस पर कुछ छोटे छोटे से पिंपल्स टाइप के, मतलब छोटे छोटे रैशेस टाइप के पड़ जाते हैं, तो ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, तो उस पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या हमारी धूप की वजह से हमारी स्किन जल जाती है तब हम इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली क्रीम की तरफ। अगला क्रीम है हमारी लूलिकैन। ल्यूलिकैन का यूज़ देख लेते हैं। इसका कंपोजिशन है ल्यूलिकोनाजोल। और यूजेस है इसके स्किन इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म या फिर हमारा एथलीट्स फूड्स। आपने देखा होगा कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तब हम इसका यूज़ करेंगे। या रिंग वॉर्म या मतलब कि सर्कल टाइप का इन्फेक्शन कुछ देखने को मिलता है तब हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एथलीट्स फूड्स आपने देखा होगा जब हमारे चप्पल कोई होती है, कोई चप्पल पहन के हम लोग मतलब कि दौड़ते हैं, तो वो आपने देखा होगा बोलते हैं काट लिया है चप्पल ने, तब हम इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्रीम है हमारी लोमेला। लोमेला आपने देखा होगा ब्राउन पैचेस टाइप के पड़ जाते हैं फेस पे, तो ये उसमें काम आता है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन डार्क ब्राउन टाइप की कहीं कहीं पे होती है, तब हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। इसका कंपोजिशन है हाइड्रोक्विनोन और मोमेटासोन। अब चलिए चलते हैं अगली क्रीम की तरफ। अगली क्रीम है हमारी बर्नॉल क्रीम। कंपोजिशन है इसका अमीनाक्राइन और सिट्रीमाइड। यूजेस देख लेते हैं। बर्न कंडीशन, माइनर कट। अगर कहीं पे कट लगा हुआ है या जल गया है, कहीं पे जला हुआ कट है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला क्रीम है हमारा हेडेंसा। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं।
इसका कंपोजिशन होता है लेनोलिन और मेंथॉल। यूजेस क्या है, पिल्स में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एनएस के पास में हमारे कभी कभी मतलब कि गलत खाने पीने से हमारे को पिल्स के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक मस्सा टाइप का पड़ जाता है और वो मस्सा कुछ दिन के बाद फट जाता है अपने आप, और जब वो फट जाता है तो हमारे बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हेडेंसा का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे वह हमारा जो मस्सा है उसको हम लोग कई हद तक कम कर सकते हैं हेडेंसा के द्वारा। तो मेनली इस क्रीम का यूज़ हम लोग सिर्फ पिल्स में ही यूज़ करते हैं। अगला क्रीम है हमारा कैंडिडा वी। कंपोजिशन होता है क्लोट्रीमाजोल और बिक्लोमेथासोन। यूजेस है कैंडा इन्फेक्शन। कैंडा इन्फेक्शन का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन। अगर कहीं पे हमको फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है बॉडी में, तब हम इस क्रीम का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।